हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवेगा एजुकेशन पॉडकास्ट। सो स्टूडेंट्स, आज की जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन जनरल स्टूडेंट्स के लाइफ में डिफरेंट टाइप की स्टोरीज होती है, और इनफैक्ट नॉट ओनली स्टूडेंट्स के लाइफ में, हर एक के लाइफ में डिफरेंट टाइप की स्टोरी होती है, उनकी डिफरेंट स्ट्रगल होती है। कुछ स्टोरी ऐसी होती है कि वो बहुत ही बेसिक कंडीशन से आते हैं और वो अपना एक अचीवमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, वो जस्ट कुछ माइलस्टोन हासिल करते हैं, एंड देन दे विल कंटिन्यूअसली गो इनटू वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ ना कुछ और बेटर करते हैं। बट कुछ ऐसी भी स्टोरी होती है वेयर पीपल विल स्ट्रगल इनिशियली, दे विल गेट वन पर्टिकुलर milestone, and there they just want to jump to the next new milestone, but suddenly उन्हें लगता है कि नहीं, हमें फिर से कुछ और करने की जरूरत है, फिर से न्यू स्ट्रगल में जाने की जरूरत पड़ रही है। एंड दिस इज ऑल ड्यू टू टाइम कोर्स ऑफ योर एजुकेशन और योर पर्सनल लाइफ में होती है। सो इसी में आज हमारे जो गेस्ट है पॉडकास्ट के, ही इज मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, एंड अभी जो रिजल्ट आया है उसमें उनका जेआरएफ हुआ है, तो उनका क्या रैंक है, क्या है, वो हम उन्हीं से पूछेंगे। सो टुडे आवर गेस्ट इज आजाद अली फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, एंड वेलकम आजाद। कैसे हो आप? थैंक यू सर, बहुत अच्छा हूँ। सो कॉन्ग्रेट्स फॉर यू कि आपका इस बार जेआरएफ हुआ, जो कि पिछले साल आप शायद नहीं क्वालिफाई कर पाए थे। बट व्हाट इज आपका यस सर। रैंक, क्या रहा इस बार का जेआरएफ का? सर 136। 136 रैंक रहा, और क्या मार्क्स आए थे? यस सर, 87.25। 87 परसेंटाइल, 99 के आसपास परसेंटाइल था आपका, जहां तक मैंने आपका स्कोर कार्ड देखा था, इजंट इट? 99 पॉइंट। यस सर। ओके। यस सर। ओके। सो आजाद, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेट्स अगेन, है ना। और अब आप नेक्स्ट फेज के लिए तैयारी कर रहे होगे, आगे की पीएचडी के लिए, और फिर आगे जो भी आप करना चाहते हो उस पर भी हम डिटेल बात करेंगे। बट आजाद, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने मास्टर्स की पढ़ाई की आईआईटी दिल्ली से, है ना? और आईआईटी दिल्ली आप किस साल गए थे? यस सर। 21। 21 में आप आईआईटी दिल्ली गए, और 20। आपका, यस, सो 21 में, और 23 में आपका मास्टर्स हो गया, है ना। सो इन जनरल आईआईटी यस सर। जैसे जो जो इंस्टीट्यूट्स होती है उसमें स्टूडेंट मास्टर करते करते आपका अपना नेट जेआरएफ वगैरह निकाल, बट आपका यस सर। 21 से 23 में गए आप और आपका नहीं हुआ। दिस इज अ वेरी टफ टाइम आई थिंक आपके लिए। अपने कलीग्स अगर आप कंपेयर करते हो अपने बैचमेट से, तो अगर आप 23 में अपने आप को देखते होगे, देन इट्स रियली वेरी टफ टाइम। क्या ऐसा था, या फिर ओके चलो हो जाएगा, कैजुअल वे में था? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा ही था। बहुत टफ टाइम था, आपने जैसे हम्म। बोला कि वैसा ही था। हाँ। मैंने पहले सर ऐसा सोचा नहीं था आज, इंडिया से मुझे पीएचडी करना है। हम्म। तो मैंने बाहर अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ कहीं हुआ नहीं। तो हम्म। मैंने सोचा कि चलो इंडिया से ही, जैसे कि आईआईएससी हो या टीआईएफआर बॉम्बे हो, हम्म। तो हम्म। वहाँ से कर लेते हैं। हम्म। फिर देखते हैं, पोस्ट डॉक वगैरह बाहर से कर लेंगे। हम्म। तो पहले तो ये सोचते-सोचते मुझे 23 ऑलमोस्ट निकल गया था। जो हम्म। मतलब हम्म। 2023 दिसंबर निकल गया। हम्म। तो उसके बाद हाँ, 2023 दिसंबर में भी मैंने दिया था। तो उसमें इतना मतलब कैजुअली दे दिया था, हम्म। चलो दे देते हैं, अगर होता है तो ठीक है, रह जाएगा। हम्म। और नहीं होता है तो बाहर तो देख ही रहे हैं, बाहर कहीं हो हम्म। जाएगा तो चले हम्म। जाएँगे। हम्म। लेकिन बाहर कहीं हुआ नहीं, हम्म। अनफॉर्चुनेटली। हम्म। तो फिर खुद से 23 के लिए खुद से तैयारी किया था, और नंबर्स भी बहुत अच्छे नहीं आए थे, 65 के अराउंड आए थे मेरे। 65 के अराउंड है। हाँ, तो ओके। फिर मुझे मुझे लगा कि मुझे कहीं से कोचिंग लेना होगा। हम्म। तो मैं आलोक सर से मिला। आलोक सर ने बोला, "ठीक है, तुमने खुद से तैयारी की है, इतना ठीक-ठाक नंबर लाए हो, अगर या क्लास में आके बैठते हो, हम्म। तो तुम्हारा स्कोर ऑलमोस्ट 100 के आस-पास हो जाएगा। हो तो जाएगा, इतना बिल्कुल। टफ नहीं होगा तुम्हारे लिए।" तो बिल्कुल। मुझे लगा कि ठीक है, ये बहुत अच्छा है। और आपका प्रवेगा का कोर्स स्ट्रक्चर देखा मैंने, जैसे कि टॉपिक खत्म होते ही उसके रिगार्डिंग जितने भी पीवाईक्यूज हैं, और सेल्फ मेड क्वेश्चंस हों, तो सारे के सारे करवाते हैं। जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स में ग्रिफिथ्स हो, और ईएमटी में इरोडॉफ वगैरह, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं, और जो कि हम्म। इनफ होते हैं सर। बिल्कुल। तो ये हम अभी बाद में आएंगे, पहले तो यस। हम लोग उस फेज की बात करें जब आप 21 टू 23 में हो। तो इन जनरल आप यस। जैसे आईआईटी जैसे जगह पे रहते हो, बहुत यस एक से सर। एक टीचर होते हैं, और सीरियसली ये टीचर अपने आप में इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं। यस उनसे सर। आप पढ़ते हो तो आपकी नॉलेज लेवल बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है ना। बिल्कुल। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है, नॉलेज लेवल हाई हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कंपटीशन उस माहौल में रह के भी क्रैक नहीं कर हुँ। पाते, है ना। यस। ऐसा क्या रीजन क्या होता है? व्हाट इज दैट पर्टिकुलर रीजन? क्योंकि ये बहुत ही सेंसिबल क्वेश्चन है उन हुँ। बच्चों के लिए जो कि अच्छे इंस्टीट्यूट में तो पढ़ रहे हैं, बट कंपटीशन नहीं यस। निकाल पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर बहुत ऐसे कम होते हैं, जो जो
जो डीयू से जाते हैं आईआईटी दिल्ली वो तो पक्का निकाल लेते हैं, लाइक निकाल लेते हैं, वो बिल्कुल। सीएसआई नेट हो, जेआरएफ हो, वो निकाल लेते हैं जैसे। लेकिन हम जैसे लाइक हम गवर्नमेंट स्कूल से निकल के गए आईआईटी दिल्ली, हम्म गवर्नमेंट कॉलेज में हमने बीएससी किया, हम्म और उसके बाद हमने जैम क्रैक करके हम वहां पहुंच गए, है हम्म ना, आईआईटी दिल्ली में पहुंच गए। लेकिन और वहां पे जाने के बाद हमें पता चलता है उनका कोर्स स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, और वहां पे असाइनमेंट्स वगैरह देते रहते हैं, और वर्कलोड थोड़ा ज्यादा रहता है, बिल्कुल। लाइक वहां पे। और वो वर्कलोड के साथ साथ आप किसी एग्जाम की तैयारी करो, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, जो कि मेरे एग्जैक्टली। साथ हुआ। अच्छा। तो बिल्कुल यस सर। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल आप सेम कहानी बोल रहे हो। जैसे मैं भी जब जेएनयू गया था, तो यस सर। जेएनयू में रांची यूनिवर्सिटी से उठ के गया था जेएनयू में। यस सर। और मेरे लिए भी बिल्कुल वही सिचुएशन था जो आपके लिए सिचुएशन है। इनफैक्ट जो भी छोटी जगह से जा रहे हैं, छोटी जगह से कहने का मतलब है कि वो मीडियोकर जिनकी स्टडी हुई है और किसी तरह से वहां बिल्कुल पहुंचे बिल्कुल। हैं, और वहीं दूसरे तरफ जो डीयू के बच्चे हैं या कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, तो वो बच्चे काफी चीजों को बहुत इजीली मैनेज कर लेते हैं। और फिर यस हमारे जैसे लोग के लिए ये भी होता है कि भाई दिल्ली आए हो तो थोड़ा बहुत तो आपकी मेंटल और ये सारी लेवल भी चेंज हो बिल्कुल। जाती है, उतना टफ आप नहीं रहते हो उस समय। लेकिन फिर धीरे धीरे करके आपको पता चलता है कि नहीं यार, पढ़ना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, है ना। यस सर। यस सर। यस फर्स्ट सर। ईयर तो मुझे लग रहा है फर्स्ट ईयर तो हम उसी में बिता देते हैं कि चलो यार हम जेएनयू आ गए हैं, आईआईटी आ गए हैं, तो थोड़ा मस्ती करते हैं, इजंट इट। यस सर। है ना। और फिर ऐसा लगता है कि यार अब यहाँ आ गए हैं तो यहाँ से तो हो ही जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं हाँ, ऐसा भी है ना, कहीं ना कहीं ऐसा भी चला जाता है, लगता है। हाँ। बिल्कुल। ओके। तो वहां पर तुम्हारा रैंक वगैरह कैसा था, मार्क्स वगैरह कैसे थे आईटीज के अंदर? सर सर एवरेज ही था, लाइक एवरेज था। टॉपर भी, टॉपर तो मुश्किल से 3-4 तो टॉपर हमारे क्लास से थे, लेकिन मतलब एवरेज, बिलो एवरेज एवरेज था। में 2-3 बच्चे थे, लेकिन उनसे ऊपर था, 2-3 से उससे ऊपर ऊपर था। था। बेसिकली आप कह सकते हो आपका मतलब 60% टू 70% के बीच में मार्क्स रहता होगा, परसेंटाइल, है ना, मार्क्स। लाइक हाँ, मेरा सीजी 7.8 था, 7.8 तो था। ऑन एन एवरेज, और क्लास का एवरेज 7.5 था। 7 पॉइंट तो एवरेज से थोड़ा ऊपर, है ना। वेरी गुड। सो ये भी बहुत यस। बड़ी बात है कि आप वहां जाकर एवरेज से बेटर करते हो, अगर आपका बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल। अपना थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताओ। आप उड़ीसा से हो जहां तक मुझे पता है ना। यस सर। उड़ीसा में यस सर। कहाँ से हो, और फैमिली में कौन कौन है? सर उड़ीसा, यस सर। सर उड़ीसा में जाजपुर से हूँ, और अच्छा। जाजपुर के एक छोटे से गांव से कॉल्ड जेनापुर। वेरी गुड। और फैमिली में सर मम्मी पापा, और भैया जॉब करता है बाहर, रायगढ़ में रहता है भैया। और दीदी की शादी हाल ही हुई है, लाइक जुलाई में। वेरी गुड, कांग्रेट्स फॉर यू। इसके लिए भी आपको, आपकी फैमिली थैंक यू को सर। कांग्रेट्स, है ना। तो थैंक यू सर। अच्छा ये बताओ, इसके बाद फिर जब फर्स्ट टाइम आपने दिया सीएसआईआर नेट दिया और आपके मार्क्स लगभग 60 के लगभग रहे, यस। तो उस समय फिर तुमने क्या प्लान किया उसके बाद? उसके बाद की सर प्लानिंग के बारे में बताओ। यस, उसके बाद सर मैं एक दोस्त से मिला जो कि सर आसाम से था, उसका नाम देवो प्रतिम था, और वो हम्म। प्रवेगा से कोचिंग ले रहा था। अच्छा। ओके। तो मुझे लगा कि चलो एक बार मिल लेते हैं सर से जाके, हम्म उसके साथ ही गया था। हम्म और सर फॉर्चुनेटली मुझे आलोक सर ही मिल गए ऑफिस में। तो सर से बात हुई, और सर ने बोला चिल करो, कोई बात नहीं, क्लासेस वगैरह लगा लो और पीवाईक्यूज वगैरह देख लो, ये वो, तो हो जाएगा, आराम से निकाल लोगे। तो मुझे वहाँ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉजिटिव मोटिवेशन मिला। और मोटिवेशन। यस सर, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। और रूम पे सर वहाँ पे पढ़ाई होती नहीं थी, तो एग्जैक्टली। मुझे, हाँ, तो सर मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया कि 101% मुझे क्लास लेना है सर, हर एक क्लास करना है, और मुझे क्लासेस में ही सारा क्लियर करना है सब, ठीक है। तो सर मैंने हर एक क्लास लिया, और मैं एक एग्जाम के 1 महीने पहले सर मेरी दीदी की शादी थी, तो घर चला आया, तो उसमें तो पढ़ाई वगैरह कुछ हुआ नहीं। तो हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ, बोलो। यस। यस सर, उसमें पढ़ाई वगैरह हुआ नहीं, और इतना हम्म अच्छा तैयारी भी था नहीं। और हम्म पहले से जो भी मैंने क्लासेस में पढ़ा था, हम्म। और जितने भी पीवाईक्यूज क्लासेस में लगाए थे हमने, तो वो शायद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प किया था मुझे। तो यहाँ से जाने के तुरंत ही बाद मैंने सीएसआई नेट 20 जुलाई 24 का मैंने एग्जाम दिया, तो और फिर उसमें ठीक ठाक फिर निकल गया था। हाँ, ठीक। अभी यस इस सर। पर बात करेंगे। मैं स्टूडेंट्स आपको एक बात अभी यहाँ फिर से कहना चाह रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप अगर कहीं भी कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो या फिर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपकी अटेंडेंस ऑलमोस्ट 100% होनी चाहिए, जो कि आजाद के साथ थी। जिस दिन से इसने क्लासेस ज्वाइन की उसके बाद से आई डोंट थिंक कि वो क्लासेस अपने कभी मिस किया। और एक दो क्लास अगर नई क्लास के अंदर भी नहीं आता था तो ऑनलाइन जरूर लेता था, ये मैंने यस। देखा है ना। सो वो जरूर उस क्लास को करता था। और सबसे बड़ी बात आजाद की ये थी, मैं जहां तक क्लास के अंदर उसे मेंटर कर रहा था और देख रहा था, तो मैंने देखा था इसके अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां करता है। जैसे कि
और बहुत फास्ट आंसर लाने की कोशिश करता है। मैंने आपको 2-3 बार, मैंने भी और शायद कुणाल सर ने आपको 2-3 बार कहा था इसके बारे यस में, सर। है ना यस कि सर। यार तू क्या कर रहा है, तू मतलब चीजों को ढंग से कर, तो एंड लास्ट में आंसर के समय गेस कर देना, ये सब आजाद की हैबिट रही। और बेसिकली क्लास में रोज रोज टीचर के सामने बात करते करते, रोज रोज इसकी कॉपी देखते देखते, फिर इसने देखा कि नहीं ये वाला एरिया मुझे ठीक करना है, तो थोड़ा स्लो हुआ और उसके बाद फिर आगे अच्छा उसका एग्जाम में बेटर परफॉर्म किया। सो आजाद यस ये सर। बताओ, हमारा जो मॉड्यूल है कि हम इन जनरल कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक को भी इंक्लूड करते हैं क्लास के अंदर। जैसे मैंने ऑलमोस्ट ग्रिफिथ के कई क्वेश्चंस हमने क्लास के यस अंदर सर। टाइम बाउंड करके किया था, रिमेम्बर, है ना? यस तो सर। यस या सर। फिर आलोक सर भी यूरोडो के क्वेश्चन जो ईएमटी के होते हैं, और इनफैक्ट ग्रिफिथ तो हर लोग करता है। और यस फिर सर। तो उससे आपको फायदा हुआ या फिर वो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन है? क्योंकि बच्चों नहीं। को ऐसा लगता है कि मैं बता रहा हूँ, बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ही बनाते रहो इन जनरल जो आने वाले हैं। सो ये कितना फायदेमंद है? सर ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि सर ये ऐसे जैसे लाइक सीएसआईआर नेट हो या हम अगर आईआईटी जैम की बात बात करते हैं, लेकिन आईआईटी जैम से अलग है, बहुत अलग है सीएसआईआर नेट। आपका अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं है, बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। अगर अटेम्प्ट भी करते हो तो आपका एक्यूरेसी इतना अच्छा नहीं होगा। अगर तुम यहाँ से कैलकुलेशन करके एक क्वेश्चन करके गए हो और वैसा ही क्वेश्चन तुम कर सकते हो, लाइक एक क्वेश्चन हम अगर ग्रिफिथ का उठाएंगे, वहां से तुम्हारे पास 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। तो हाँ, तो उसमें से 2-3 आपके एमसीक्यू हो जाएँगे और वहाँ से आप वो ग्रिफिथ के क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। और मोस्ट और इंपॉर्टेंट ये बात यह है कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हो तो पूरी प्रॉब्लम के होलिस्टिक पिक्चर आपको क्लियर होता है ना। हाँ, ओके। यस। सो आजाद, इसके बाद फिर सडनली आपकी और फॉर्चुनेटली आपकी सिस्टर की शादी तय हुई, और यस। आप शादी के लिए चले गए। ऑलमोस्ट 20 दिन आपका शादी में आप एंगेज रहे। तो हुँ, एग्जाम के 20 डे पहले आप शादी में एंगेज हो पूरी तरह से, और हुँ। आपकी अपनी कैरियर भी लगी हुई है। आप ऑलरेडी एक स्टेप पीछे चले गए हो अपने यस। आसपास के कॉम्पिटिटर से या फिर अपने आसपास के कलीग से, क्योंकि देखो कंपैरिजन तो हमेशा आपका जो आसपास है उसी से होता है। अब बिल्कुल आप सर। आईआईटी में रह करके जजपुर के स्टूडेंट के साथ अपने कंपैरिजन नहीं कर सकते, हुँ। आईआईटी में रह करके आपको आईआईटी के ही स्टूडेंट से आपकी अपनी कंपैरिजन करनी पड़ेगी। यस सो सर। ये हार्ड फैक्ट है कि आप उस समय थोड़ा सा लैग कर गए थे अपने हुँ, बैचमेट के हिसाब से, और प्लस हुँ। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी भी चीजें हैं। तो यस। उस समय चीजों को कैसे मैनेज किया और अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? यस सर। सर तैयारी के टाइम में मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया था सर, जिसमें हम्म। कि सारे लाइक जो-जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे, तो मैंने उसे-उसे उ उन फ़ॉर्मूलाज़ हो या कोई टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम लिख दो। तो मैंने ये करके रखा था, एक शॉर्ट नोट बना के रखा था। तो मैं ड्यूरिंग माई लाइक मैं वहाँ से आने के बाद, तो मैं वो शॉर्ट नोट्स ही देखता था, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं शॉर्ट नोट्स देखता था और कभी-कभार क्वेश्चंस लगा लेता था। लेकिन हम्म। हाँ, इतने अच्छे से नहीं लगा पाता था, लाइक 1 डेढ़ घंटा ही एक एक दिन में मुझे मिल पाता था पढ़ने को। तो मैं वो शॉर्ट नोट्स ही देखता था उस टाइम में। तो अच्छा, इसके बाद फिर जब एग्जाम दिया, तो एग्जाम के लिए तो दिल्ली सेंटर दिया होगा आपने? यस सर, दिल्ली ही हाँ, था। दिल्ली सेंटर था। तो आप यस दिल्ली सर। आए, और शादी के शायद एक सप्ताह के बाद ही एग्जाम था आपका, है ना? हाँ सर, शादी गया सर 22 को शादी था और मुझे मेरा फ्लाइट था 24 को सर, 24 24 को। को। यस हाँ, सर। तो एक ऑलमोस्ट एक वीक के अंदर एग्जाम था। तो यस कहीं सर। फिर से तो ऐसा नहीं लगने लगा था कि यार चलो कैजुअली दे देते हैं, या फिर अंदर से मोटिवेट नहीं था इस बार बहुत फोकस होकर देना हो? क्योंकि दो दो थॉट प्रोसेस रहे होंगे, यार हाँ, हाँ, लास्ट एक बिल्कुल। मंथ हमने नहीं पढ़ा है, चलो यार कैजुअली दे देते हैं, अब क्या है, अब कुछ नहीं कर सकते। हाँ। या फिर एक होता है नहीं यार, जो पढ़ा है उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था उस समय? नहीं सर, पहले जब मैं घर में था तो घर पे जब था तो मुझे लगा कि यार अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत आगे चले गए होंगे जो साथ में थे, जो हम्म। कोचिंग क्लास लगाते थे हमारे, और बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि तैयारी कर आपके रहे हैं। क्लास में सर्लिन थी, उसका भी हुआ, वो भी यस सर। मतलब अच्छी यस सर। कॉम्पिटिटर थी, है ना? यस सर। साथ में। यस सर। और खास करके आपका और उसके उन दोनों के क्लास में रहने से चीजें काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी, मुझे भी याद है, और यस काफी सर। डिसिप्लिन हो गई थी क्लासेस, ये सारी चीजें थी, है ना? यस सर। तो और साथ में प्रमोद भी था, वो भी यस सर। क्वेश्चन लगाता था, तो ये सारे यस बच्चा, सर। और तो हाँ। और ऑब्वियसली कंपटीशन तो था क्लास के अंदर ही, मैं देख रहा था, यस सर। क्लास के अंदर ही कंपटीशन था। तो फिर क्या, कैसे मोटिवेट किया, क्या किया, फिर क्या स्ट्रेटजी रही लास्ट वीक की? तो लास्ट वीक सर, लाइक मैंने जैसे कि 26 को एग्ज़ाम था, जुलाई 26 को एग्ज़ाम था हमारा। तो मुझे लगा कि पहले तो घर पे जब था तो मुझे लगा भैया से मेरा मेरा बात हुआ, तो उसने बोला कि नहीं तू दे दे, तूने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, तू दे सकता है, तू कर सकता है, ठीक है। तो मैंने उसे बार-बार मना कर रहा था मैं कि नहीं दूँगा इस बार, तो मैं तो 1 महीने आके घर बैठ गया और चाहता भी नहीं है इतना कुछ, तो मेरा याद भी नहीं है फ़ॉर्मूला वगैरह कुछ। तो उसने बोला कि तुम्हारा जो एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादा
बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता, एक एग्जैक्टली तो होते हैं एग्जैक्टली। क्वेश्चन, एक दो हाँ क्वेश्चन होते हैं, तो अगर वो छोड़ देता भी है तो कोई मतलब वो फर्क नहीं पड़ेगा तेरे रिजल्ट पे। हम्म, तो मुझे वैसा ही लगा, मैंने 2-3 साल का, आपने मुझे जैसे कि बोला था एक बार कि पिछले 5 साल का सीएसआईआर नेट और गेट का क्वेश्चन उठा के उसको उसका प्रिंट आउट निकाल के उसे सॉल्व करो, तो मैंने हम्म, उसका प्रिंट आउट ले लिया था। तो हम्म, पिछले उसका 1 हफ्ते, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले घर पे मैंने उसी को सॉल्व किया था और उसको कंप्लीटली मैंने सॉल्व किया था। बिल्कुल। यस। तो अच्छा, और फिर जब एग्जाम में गया, पेपर देखा, तो क्या थॉट यस। प्रोसेस था, फर्स्ट फर्स्ट थॉट प्रोसेस? तो मुझे, मेरा तो यही था लाइक जो क्वेश्चन आते हैं कंप्लीटली 100% आता है मुझे, तो उसे पहले अटेम्प्ट करूंगा। और मैंने ज्यादा मतलब ध्यान रखा अपने एक्यूरेसी एक्यूरेसी के पर, जो कि मुझे। आपका हाँ। एक्चुअली आपका बैड पॉइंट भी था। जब आप कोचिंग यस ज्वाइन सर। किए थे तो आपका जो बेसिकली वीकनेस था वो आपकी हम्म, एक्यूरेसी थी। बिल्कुल। कॉन्सेप्ट से ज्यादा वीकनेस आपकी एक्यूरेसी थी। यस तो सर। स्टूडेंट्स, आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपके कॉन्सेप्ट सही हो, कैलकुलेशन सही हो, और फाइनली एक्यूरेट आंसर आप निकाल सकते हो। सो 3 स्टेप में आपको जाना चाहिए। सो तुमने एक्यूरेसी का वहां पर ध्यान रखा, और फिर धीरे स्पीड स्लो रखा, या बहुत हम्म, फास्ट किया कि ऐसा लगा कि यार 150-200 को 150 नहीं मार्क्स के क्वेश्चन कर लें, इस तरह से कुछ कुछ नहीं प्लानिंग सर, था पेपर देखकर, या फिर बस नेचुरल फ्लो में चलते गए? नहीं नेचुरली मतलब मुझे इतना, मैंने कुछ टारगेट बनाया नहीं था, लेकिन हम्म, हाँ ये बनाया जरूर था लाइक मैंने पार्ट ए को मुझे इतना ही टाइम देना है पहले बनाया था। लाइक हम्म, वो हुआ नहीं, वो पॉसिबल हुआ नहीं, लाइक मैंने बोला हम्म, था आधी पार्ट ए खत्म करना है, लेकिन आधा हम्म, घंटा नहीं, वो 40 मिनट का राउंड मेरा चला गया था वहां पे। अच्छा अच्छा। तो यस सर, तो उसके ओके। बाद मुझे टाइम मैनेजमेंट मेरा थोड़ा बिगड़ गया था, लाइक जो कि मुझे पार्ट सी में आके मुझे भुगतना पड़ा। लास्ट का एक था वो सिम्पसन मेथड से वो इंटीग्रेशन करना था मुझे, अच्छा अच्छा। न्यूमेरिकल मेथड था वो एक बहुत ही इजी फॉर्म मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन था। था, उसका फॉर्मूला भी मुझे पता है, लेकिन मैं छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास ओनली टाइम 45 नहीं था। सेकंड बाकी थे। 45, यस। ओके। आपने गेस नहीं किया 45 सेकंड में, इट्स अरे ऑल्सो बिल्कुल नहीं, क्विटिंग। बिल्कुल नहीं करना। ओके। सो फाइनली इसके बाद एग्जाम देने के बाद तुमसे मेरी बात भी हुई थी, तो तुम थोड़ा यस। सा ये था कि यार 100% अपना दे नहीं पाए, है ना? हाँ। ये मुझे लग रहा था कि तुम थोड़ा सा डिसऑर्टेड हो। और जहां तक यस। मेरा भी परसेप्शन था, मुझे भी लग रहा था कि पेपर का कट ऑफ 95-96 के लगभग रहेगा, बट पेपर का कट ऑफ ऑलमोस्ट वही रहा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि यस। पेपर अप एंड डाउन होने से कट ऑफ पर कोई खास फर्क पड़ रहा है। ये अभी तक यस। हम देख रहे हैं, एक बेसिक लेवल की टफनेस, एक बेसिक लेवल की एक्यूमेन अगर आपके पास है, तो आप क्वालिफाई कर रहे हो, है ना? बिल्कुल सो बिल्कुल। नाउ इट्स अ टाइम टू रिलैक्स, है ना? अब तो रिलैक्स होने का टाइम हो गया है ना? कि चलो आप फिर से आप अपवर्ड ट्रेजेक्टरी के ऊपर आ गए, है ना? सो ऑब्वियसली लाइफ में बिल्कुल साइक्लिक प्रोसेस ही होता है। हर लेवल पर आपको आगे बढ़ने के लिए तो फाइट करना ही होता है। सो व्हाट नेक्स्ट आजाद? यस। जैसे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, इसलिए उम्मीद है क्योंकि एक तो आप बहुत ही बेसिक बैकग्राउंड से हो, उड़ीसा जैसे जगह से हो, और बहुत ही मॉडेस्ट फैमिली बैकग्राउंड से हो, फिर वहां से आप आईआईटी आए, अपने आप को अपग्रेड किया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब यस आगे का क्या प्लान है, किस फील्ड में काम करने का सर। प्लान है? और कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए, है ना, कि उसके बारे में सोचना शुरू करें, एटलीस्ट आपकी इस एज में। बिल्कुल बिल्कुल। सो उसके बारे में बताओ। यस। यस सर। सर मैंने मास्टर्स में अपना प्रोजेक्ट किया था कम्युनिकेशन सिस्टम पे, हम्म, ऑप्टिकल फाइबर पे, तो वो ओके। मुझे कहीं ना कहीं सर बहुत बचपन से ही शौक था, लाइक ये कैसे हमारे जो हम जो बात कैसे पहुंच जाते हैं उनके पास, है ना, लाइक हम यहाँ बैठे हैं, कहीं पे बैठे हैं और हम उनसे फोन बात करते हैं, उनके पास कैसे पहुंच जाता है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कम्युनिकेशन तो बहुत बड़ी मुझे ही एसेट fascinate है। करता है ये बात, ये सर ये फैसिनेट किया हुआ था। और आईआईटी दिल्ली का ऑप्टिक्स बहुत अच्छा, तो मुझे लगा बिल्कुल। कि प्रोजेक्ट, हम्म, तो मैंने उस पे प्रोजेक्ट किया और आगे भी चल के शायद मैं उसी पे काम करूं, लेकिन अच्छा, मैं भी क्वांटम कम्युनिकेशन पे ट्रांसफर कर सकता हूं और मुझे वेरी गुड। क्वांटम कम्युनिकेशन में ही पीएचडी करना है सर। ओके। सो उसके लिए आईआईसी बेंगलोर, इवन आईआईटी दिल्ली का भी होगा, है ना? क्वांटम कम्युनिकेशन है, और आईआईसी बेंगलोर तो उस पर काफी यस ज्यादा सर, काम कर आईआईटी रहा है। दिल्ली में ही काम। यस। सो उसके लिए फिर अब आप थोड़ा, जो न्यू कमर हैं, उनको थोड़ा क्या सजेस्ट करना चाहोगे ब्रीफली? सर हेलो, ब्रीफली। हेलो, हेलो, आजाद। सो हम लोग बात कर रहे थे, लास्ट फेज की बात कर रहे थे, है ना? सो यस। आप न्यू कमर को क्या अपना एडवाइस देना चाहोगे, या फिर क्या बताना चाहोगे? यस सर, जैसे कि सर आपको हर एक टाइम तो मैं ये नहीं कहूंगा लाइक मोटिवेटेड रहना है, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहो अपने अपने आप के साथ, कंसिस्टेंसी इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। यस। बिल्कुल बिल्कुल सर, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और आप जो भी रूटीन फॉलो कर रहे हो डे वन से टिल द डेट ऑफ एग्जाम, वही रूटीन फॉलो करो। और इतना भी टफ नहीं है। अगर कोई हाँ कोचिंग बिल्कुल। जाता है, कोई हम्म, कोचिंग जाता है, और आजकल का सर कोचिंग मतलब वो सब कुछ प्रोवाइड करता है और पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवाते हैं।
ये पहले होता नहीं था ये सब, लेकिन हम्म, इतना मतलब ईज़ी हो गया है मेथड, और इसमें अगर आप अपना 100% दे दो, तो वो एक ही बार में निकल जाता है सर, और ये डेफ़िनेटली निकलेगा भी, अगर कोई बिल्कुल। मतलब इसे बहुत ज़्यादा अगर आप सीरियस लेके। डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, अपनी एनर्जी बिल्कुल। वेस्ट नहीं करते हो, फोकस रहते हो, और बेसिकली आप वर्क करते हो अपनी वीकनेस के ऊपर, है ना? यस। जैसे आपने वर्क किया कि भाई आपकी एक्यूरेसी ठीक करना है, कुछ बच्चे हुँ, को वर्क करना पड़ेगा पहले कॉन्सेप्ट ठीक करें, कुछ बच्चे को वर्क करना कॉन्सेप्ट ठीक है बट कैलकुलेशन सही नहीं है, तो उस हुँ, पर आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। यस। सो ये, और प्रवेगा के जो टीम है और प्रवेगा के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? कैसे और हम इम्प्रूव करें, और अभी तक जो भी चीजें गई है वो तुम्हारे हिसाब से कैसा है? सर कुछ एडिशन तो नहीं करूँगा, लेकिन सर जो भी चल रहा है मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, और हम्म, मैंने कुछ ऐसे चीज़ें देखा जो कि मैंने पहले कभी देखा भी नहीं था, और ऐसे ऐसे भी होता है, और ये भी करवाया जाता है। ये पहले होता नहीं था, और मैंने प्रवेगा में देखा, जो कि बहुत अच्छी बात है, और उसने मतलब काफ़ी हेल्प किया, लाइक जो कि क्रैश कोर्सेज़ हो, और उसमें इतने सारे क्वेश्चंस, और इतने सारा सर मतलब क्वेश्चन, इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हों, और बहुत अच्छा था सर, मतलब सिस्टम बहुत अच्छा है प्रवेगा का, तो उसमें शायद मतलब कुछ एडिशन तो नहीं करना चाहूँगा सर। अच्छा, जो है अभी ठीक है, धीरे धीरे करके और यस स्टूडेंट सर। के बीच में फिर डेवलप होगा तो फिर और चीजें अब बेटर होती जाएगी, है ना? यस। ठीक है। सो अगेन थैंक यू आजाद। सो ये बहुत ही अच्छा लगा ये टॉक सुनकर, और मजा आता है किसी भी आईटीएन को सुनना, है ना? क्योंकि उनका विजन और उनका सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, अपने समय से थोड़ा आगे होता है। एंड होप हम लोग अब नेक्स्ट आपका टॉक करें जब आप कहीं आईएससी जैसी जगह या टीएफआर में ले लो और कुछ आगे करो, और कंट्री को लेकर के आप कितना पॉजिटिव हो, किस तरह से आप सोच रहे हो कि इसमें आपका कंट्रीब्यूशन होगा। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा हर एक स्टूडेंट थोड़ा विजनरी हो और थोड़ा सोसाइटी के थ्रूअर्ड्स इंक्लूसिव हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि अब आप उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां से आप हुँ, हुँ। सोसाइटी को देना शुरू करते हो। इससे पहले तो हम सोसाइटी से सिर्फ लेते ही लेते हैं, है ना? यस सर। तो बताओ कुछ इसके बारे में, या फिर अभी सोचा नहीं है कि ऐसा कुछ करेंगे भी, या फिर धीरे धीरे थॉट प्रोसेस आ रही है? क्योंकि अभी तो कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है, लोग यस। हर चीज पर बात करते हैं। हुँ, आपकी हुँ। खुद की सोसाइटी होती है, खुद का गांव होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना यस कुछ सर, यस सर। प्रॉब्लम तो होती है उसको ठीक करने के बारे में, एजुकेशन के बारे में, साइंस को लेकर। यस सर। सो ऐसा कुछ सभी प्लान है कुछ हाँ। उस डायरेक्शन में जाने का? हाँ सर, प्लान तो यही है, लाइक अपना जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे बेटर करना, उससे और बेटर अभी कर। हम जैसे कि फाइबर्स पे डिपेंड करते हैं, और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम पे, मतलब हम्म, हमारा जो भी हो रहा है वो हम्म। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम पे ही हो रहा है, और इसको शायद मतलब मैं क्वांटम कम्युनिकेशन में ही फोकस करूँ, और मतलब आगे यही इसका फ्यूचर तो है, बेसिकली कम्युनिकेशन आप, सिस्टम। मैं एक तरह से तुम्हें समराइज कर दे रहा हूँ कि आप आम लोगों के लिए क्वांटम कंप्यूटेशनल और क्वांटम इंफॉर्मेटिक्स के थ्रू कम्युनिकेशन को आम लोगों के पास पहुंचाना चाहोगे। फाइनल एंड बिल्कुल। एंड रिजल्ट ये होगा, बिल्कुल है ना? सर। है ना? सो यही ओके, सोचा है। यही सोचा है बेसिकली। देखो, कई बार ऐसी चीज आप सोचते हो बट आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। यस। सो 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 ओके, थैंक यू थैंक आजाद, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, है ना? एंड यू सर। ऑब्वियसली आप प्रवेगा फैमिली के इंपॉर्टेंट पार्ट हो, आगे भी बिल्कुल। रहोगे, और बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि आप इस कम्युनिटी को और आगे बढ़ाने में हमारा हेल्प भी करो, और कंट्री बिल्कुल। को भी हम लोग एक अच्छी कम्युनिटी, साइंस कम्युनिटी प्रोड्यूस कर पाए। यह आई जो वुड लव प्रवेगा टू का सर। विजन है वो हम लोग जरूर पूरा करेंगे, है ना? थैंक यू, थैंक यू आजाद, थैंक यू। थैंक यू सर।